एक साल तक गोल्ड मत खरीदो, पेट्रोल डीजल कम यूज करो, कुकिंग ऑयल कम यूज करो, वर्क फ्रॉम होम करो और विदेश यात्रा मत करो। ठीक है सर, समझ में आ रहा है कि भारत जो है अब एनर्जी क्राइसिस से जूझ रहा है, भारत में संकट आ चुका है। लेकिन भैया सवाल केवल इतना सा है कि कुछ ही दिन पहले जब पेट्रोल टैंकों पर लाइनें लग रही थी, भीड़ लग रही थी, गैस सिलेंडर लेने के लिए लोगों की भीड़ लग रही थी, तो सरकार की तरफ से ये ऑफिशियल स्टेटमेंट्स क्यों आ रहे थे कि किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं है, आप लोग बेवजह भीड़ मत लगाइए, कोई भी कमी नहीं है भारत। जब कमी नहीं थी तो अब अचानक से ये निर्देश क्यों आ जाते हैं कि एक साल तक हमको नियंत्रण में रहना है, ये सब चीजों का कम से कम यूज करना है। सर मैं आपको बताऊं, भारत जो है एनर्जी क्राइसिस से जूझ रहा है, भारत का फॉरेन रिजर्व कमजोर हो गया है, इंपोर्ट करने में बहुत दिक्कत हो रही है और डॉलर के मुकाबले रुपया जो है वो बहुत गिरता जा रहा है। बस फर्क इतना है कि आपको इस चीज का एहसास धीरे धीरे कराया जा रहा है, एकदम से नहीं बताया जाए। इसीलिए तो कभी एलपीजी, कमर्शियल एलपीजी बढ़ जाएगा एकदम से 1000 रुपया, 50% बढ़ोतरी, आप उसमें फंसे रह जाएंगे, फिर इधर से दूसरी चीज महंगी हो जाएगी। ऐसे धीरे धीरे करके आपको एहसास कराया जाए, तो मजबूरन हमको ये सब चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो देश के हर एक व्यक्ति पे इसका असर पड़ेगा। और आपने ध्यान दिया होगा, प्राइम मिनिस्टर ने जो चीजें बताई हैं, ये सब वही चीजें हैं, चाहे वो क्रूड ऑयल हो या कुकिंग ऑयल हो, पेट्रोल डीजल हो, एलपीजी हो, ये सब वही चीजें हैं जिनके लिए हम दूसरे देशों पर 80 से 90% तक निर्भर हैं। ये चीजें भारत में नहीं पाई जाती, ये सभी चीजों के लिए हम इंपोर्ट पर निर्भर हैं। इसीलिए हमसे कहा गया है कि इन चीजों का कम से कम इस्तेमाल हो, तो इंपोर्ट कम होगा, फॉरेन रिजर्व थोड़ा सा बचेगा और डॉलर के कंपैरिजन में हमारा रुपया ज्यादा नहीं गिरेगा। तो अब हम ये ना देखें कि हमारा देश पहले से रेडी क्यों नहीं था, किस पार्टी की क्या गलती है। अब समय यह है कि हमें एकजुट होकर ये चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर हम पहले से सवाल नहीं करते तो खामियाजा हमको भुगतना पड़ता है।